हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत करती हूँ। चलिए, आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी करिएगा ताकि एग्जाम में 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन का वाक्य जो होता है इसमें रिमूव टू, तो रिमूव टू को हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं। जो टी डबल ओ होता है इसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, रिमूव टू को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को। और मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहती हूँ कि जो टू होता है टी डबल ओ और प्लस और जो टू लगा होता है टी ओ खाली, ये इन्फिनिटिव जो होता है, ठीक है। तो हम इसको टी डबल ओ को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, और टी ओ को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। जो टी डबल ओ एडवर्ब टू होता है इसे हम कहते हैं, तो इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, और जो इन्फिनिटिव यानी कि टी ओ टू होता है तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, ठीक है, राइट। तो चलिए, मैं आज आपको रिमूव टू कम से कम 5 से 6 तरीके से बताऊंगी, विथ रूल एंड कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगी। बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर समझोगे अच्छे से तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि रिमूव टू, ठीक है। तो देख लो, एडवर्ब टू टी डबल ओ का प्रयोग करना या फिर उसे हटाना, ठीक है। एडवर्ब टू का प्रयोग करना या उसे हटाना। नंबर एक ए में क्या दिया है, एडवर्ब टू यानी कि एडवर्ब टी डबल ओ को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। अब हम कैसे बदलते हैं, किस तरीके से बदलेंगे, कम से कम मैंने बताया ना कि 5 से 6 तरीके से आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर रूल लिखा है, आप लोगों के सामने देख रहे हो। मैं हाथ से लिख करके आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है, ठीक है। जितना मैं मेहनत करती हूँ उतना यदि आप लोग मेहनत करो पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत मजा आए मुझे पढ़ाने में भी और आप लोगों को पढ़ने में भी, है कि नहीं, राइट। चलिए, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, आगे चलते हैं, इसको खिसका लेते हैं थोड़ा सा, हम आप लोगों को बता देते हैं क्या क्या लिखा है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, इसी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ए नंबर है, ए में एडवर्ब टू टी डबल ओ को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। अब यहाँ पर देख लीजिए रूल पहला क्या है, आप लोग देखते जाइएगा कि पहले रूल में हमें क्या क्या करना है, रूल नियम सब कुछ। पहले रूल देख लीजिए, इसके बाद आपको पूरा का पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि एडवर्ब टू यानी कि टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव या उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों का रूप परिवर्तन साधारणतया कॉम्प्लेक्स में ही किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, इसमें रूल पहले का जो पहला है उसको देख लीजिए। इसमें एडवर्ब टू टी डबल ओ के स्थान पर क्या करते हैं, शो का प्रयोग करते हैं। यानी कि मैंने अभी बताया ना कि जो टी डबल होगा उसको हटाएंगे तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, और जो इन्फिनिटिव होगा यानी कि टी ओ टू होगा तो उसको हटाएंगे तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें एडवर्ब टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, किसका यूज करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के पश्चात यानी कि विशेषण के बाद किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और आगे तीसरा नंबर क्या लिखा है, तीसरा देख लीजिए, इसके बाद आप लोगों का तीसरा नंबर दिख रहा है, बहुत अच्छे से इसको स्टडी करिएगा, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे अंक जो है आप लोग प्राप्त कर सके, राइट। देख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर तीसरा क्या दिख रहा है कि और उसके बाद ही सी इट आई वी यू दे में से या फिर किसी का नाम वगैरह हो, द चिल्ड्रेन वगैरह हो, किसी का नाम हो तो कोई एक शब्द को आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। और चौथा क्या है, टू के स्थान पर यानी कि टी ओ टू इन्फिनिटिव माना गया ना इसको, तो टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस के वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि टू टी ओ के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में टी ओ है यानी कि इन्फिनिटिव है, तो उसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, प्रेजेंट टेंस वाक्य हमारा इज एम-आर है, वाज वर है, तो हम क्या रखेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और यदि पास्ट में है तो क्या यूज करेंगे, कुड नॉट का यूज करेंगे, राइट।
चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। आपका एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर क्या है, मैंने आपको पूरा रूल दिखा दिया है। इसमें लिखा क्या है, पहला यानी कि टी डबल ओ एडवर्ब टू को हम हटाएंगे तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, और टी ओ यानी कि इन्फिनिटिव को हटाएंगे तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे। और हमारा जो टू के बाद जो है, जो प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टेंस का हमारा वाक्य होगा तो उसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, कुड नॉट लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका क्या है एग्जाम्पल पहला, सी इज टू वीक टू वर्क, यानी कि वह इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर सकती है। टी ओ क्या होता है, यानी कि एक एडवर्ब टू, ये क्या होता है, एक नकारात्मक वाक्य होगा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए देख लीजिए क्या है कि सी इज टू वीक टू वर्क। यदि आप पूरा रूल देख रहे हैं, देख लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो सी इज टू वीक टू वर्क, यानी कि वह क्या है, इतनी कमजोर है टू वर्क, कि काम नहीं कर सकती है। इसका मतलब वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, रिमूव टू में चेंज करेंगे। सी इज, टी डबल ओ को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, सो का यूज करेंगे, तो सी इज सो वीक। अब ये टू के स्थान पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर मैंने अभी आपको तीसरे में क्या बताया है कि तीसरे नंबर में कि ही सी इट आई वी यू दे, या फिर किसी का नाम वगैरह हो, दी चिल्ड्रेन वगैरह, दी बॉयज वगैरह हो, जैसा भी हो, तो उसी प्रकार हम आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, उस वर्ड को वहां पर रख देते हैं। तो सी इज सो वीक दैट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, सी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कैन नॉट का यूज करते हैं। अगर हमारा पास्ट में होगा तो कुड नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा टेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए हमने यहाँ पर किसका यूज कर दिया, कैन नॉट का। अब कैन नॉट वर्क हो गया, ठीक है। तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क, यानी कि वह इतनी कमजोर है, सो वीक है, इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर सकती है, राइट। तो चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोगों को अगला एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा कि ही इज टू ओल्ड टू रन, यानी कि वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता है, राइट। तो हम इसको उसी प्रकार, सेम उसी प्रकार करेंगे। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। यहाँ पर कैन नॉट हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा वाक्य किसमें है, जो टेंस है प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ पर वाज या वर होता कर्ता के अनुसार तो हम यहाँ पर क्या लगा देते, कुड नॉट का यूज कर देते, राइट। तो यहाँ पर ही इज टू ओल्ड टू रन है, तो क्या कर देंगे, ही इज, टी डबल ओ के स्थान पर क्या लिख देंगे, सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, राइट। इसी प्रकार तीसरा भी एग्जाम्पल है आपके सामने, देख लीजिए। द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, ठीक है। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, द फादर उसी प्रकार कर देंगे, द फादर वाज, ठीक है। यहाँ पर वाज ही करेंगे, यहाँ पर नहीं बदलेंगे, वाज, टी डबल ओ को फिर सो में कर दिए, तो द फादर वाज सो वीक दैट ही। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट दी फादर कर दो तो भी डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर क्या कर दो, दी मदर है तो सी कर दो, फादर है तो ही कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ही। अब देख लो यहाँ हमारा किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, कर्ता के अनुसार क्या लगा है, वाज लगा है, तो यहाँ पर किस में बदल दिए, कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स, यानी कि दी फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स, राइट। तो अब देख लीजिए इसी प्रकार आपका रूल अगला है। पहले रूल में आप लोग सक्सेस हो, दूसरा देख लीजिए, दूसरा किस प्रकार है, बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं हम, चलिए। दूसरा हमारा क्या है, यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो या इट, यानी कि निर्जीव हो या फिर इट, निर्जीव में ही आता है, का प्रयोग हुआ हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त फॉर मी के लिए आई का यूज करते हैं। यानी कि मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट आई होगा, ठीक है। फॉर मी होगा तो आई लिखेंगे, फॉर हिम होगा तो ही लिखेंगे, फॉर अस होगा तो वी करेंगे, तथा फॉर देम के लिए दे का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है, तथा शेष परिवर्तन बाय रूल के अनुसार करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए इसी प्रकार, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन ये है कि भाई यही थोड़ी सी चेंजिंग है कि कर्ता निर्जीव हो या फिर इट का प्रयोग किया गया हो, तो जहां पर फॉर मी हो वहां पर आई, और फॉर अस हो तो वी, फॉर दे हो तो देम, राइट। जो मैंने अभी कहा सब वही सब चेंज करना है, बस हो गया, और बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और शेष परिवर्तन बाई नियम के अनुसार तो किया ही जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या दिख रहा है, पहला वाला देख लीजिए इसको। पहला क्या है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लेम,
यानी कि द ट्री इज टू हाई, TOO हाई ना यहाँ पर लिखा है, सेम उसी प्रकार है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है निर्जीव चीज की बात आ गई, ठीक है। तो द ट्री इज टू हाई, पेड़ इतना ऊंचा है मेरे लिए कि टू क्लाइम, मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, इसका मतलब ना बहुत ऊंचा लग रहा है, क्लेम मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, बहुत हाई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द ट्री इज, TOO को क्या करेंगे, सो में बदल देंगे, द ट्री इज सो हाई दैट, अब यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर आई तो नहीं है ना, द ट्री है ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर मी के लिए हम किसका यूज करेंगे, आई कर देंगे, यानी कि मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। यानी जो ये होता है ये सब किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है, इन सब का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। तो यहाँ फॉर मी का क्या करेंगे, आई है, अगर फॉर दे है तो देम, फॉर अस है तो वी करेंगे, सब यही सब चेंज कर देंगे और कुछ भी नहीं। तो द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लेम, ठीक है। चलिए राइट, देख लीजिए दूसरा नंबर, यहाँ पर दूसरा भी इसी प्रकार है। दूसरा क्या कह रहा है कि इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि ये क्या है, इतना कठिन है उसके लिए कि वो सॉल्व नहीं कर सकता है समस्याओं को ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ वॉज, यानी कि इट वॉज, सॉरी इफ नहीं है ये इट है, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। इट वॉज सो डिफिकल्ट, TOO को हटाएंगे, वही सो का यूज करेंगे, डिफिकल्ट दैट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हिम ऑब्जेक्ट है, इसका हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो क्या करेंगे, ही चेंज कर देंगे। इट वॉज सो डिफिकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, राइट, ओके, उसी प्रकार ये हो गया। अब देख लीजिए, अब तीसरा आपका क्या कह रहा है, तीसरा, ठीक है, तो तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा क्या कह रहा है, आप लोग तीसरा देख लीजिए। रूल तीसरा क्या कह रहा है कि एडवर्ब टू, TOO को हटाकर TOO के बाद प्रयुक्त एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, उसके बाद देन लगाते हैं तथा देन के तुरंत बाद प्रोनाउन लगाकर शुड बी या शुड हैव बीन आदि का प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। ये रूल नंबर तीसरा, यानी कि रिमूव टू भी कई तरीके से आ सकता है, इसीलिए कम से कम मैं आपको 6-7 तरीके या कम से कम 5 तरीके से 6 तरीके से आपको बता ही दूंगी, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से आ जाए तो आप लोग कर सकते हो, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। चलिए देख लीजिए तीसरे का एग्जाम्पल क्या है, देख लीजिए तीसरे का एग्जाम्पल पहला है कि माय मदर इज टू फैट, इतना भी आ सकता है, उसके आगे इन्फिनिटिव टू वगैरह कुछ भी नहीं दिया है कि नहीं, इतना आ सकता है। तो हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं, माई मदर इज टू फैट, मेरी माँ क्या है, बहुत मोटी है ना, इतनी मोटी है कि आगे क्या हो सकता है, देख लीजिए। तो इसको हम चेंज क्या करेंगे, माई मदर इज फैटर, फैटर यानी कि फैट का हम क्या लगा देंगे, फैटर कर देंगे, इसे हम किस में बदल रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बदल रहे हैं, ठीक है। तो माई मदर इज फैटर, ER जिसमें लगा होता है तो हम जिसमें ER लगा देते हैं तो उसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं, ER को ER में बदल, जैसे फैट है तो फैटर कर देंगे, ग्रेट है तो ग्रेटर कर देंगे, वीक है तो वीकर कर देंगे, है कि नहीं। देख लीजिए इसी प्रकार है, तो माई मदर इज फैटर देन सी शुड बी, राइट, जो अभी मैंने उधर रूल लिखाया है उसी रूल को देख लीजिए, आप लोग आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब फिर इसमें क्या करेंगे, ही इज टू वीक, वह बहुत कमजोर है, तो ही इज वीकर देन ही शुड बी, राइट। चलिए अब इसी प्रकार बहुत ईजी है, रिमूव टू लोग कहते हैं कि बहुत कठिन होता है, लेकिन इसके लिए ये मैं नहीं मानती, आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। अब रूल चौथा देख लीजिए, चौथे के अनुसार हम किस तरह रिमूव टू बना सकते हैं, यदि वाक्य में TOO का प्रयोग हो और उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो किंतु वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो TOO के स्थान पर एक्सटर्मली या फिर ओवर का प्रयोग करते हैं, अथवा TOO को हटाकर वाक्य के अंत में फ्रेज बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं तथा शेष वाक्य जो कहते हैं लिख दिया जाता है, उसी प्रकार कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसीलिए मतलब एक एग्जाम्पल समझ जाइए, आप टोटल उसी प्रकार करना, बस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ तो देख लीजिए एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ, इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, सी इज टू ईगर फॉर प्रेज,
यानी कि वह बहुत उत्सुक है किसके लिए, फॉर प्रेज, प्रशंसा के लिए। हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी प्रशंसा के लिए बहुत उत्सुक होता है कि नहीं। इसीलिए हम आपको कहते हैं ना कि यदि हमारी वीडियो को आप अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करो। कम से कम लाइक करोगे तो हमारा भी हमें क्या मिलेगी, एक प्रशंसा मिलेगी। कितने बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं, हमारी वीडियो को, समझ रहे हैं ना। हाँ तो चलिए, सी इज टू ईगर फॉर प्रेज, यानी कि वो बहुत उत्सुक है फॉर प्रेज, किसके लिए, प्रशंसा के लिए। यानी कि जैसे हम उत्सुक रहते हैं कि बच्चे, कितने बच्चे अगर लाइक करें तो हम कहें कि इतने बच्चे हमको, देखिए हमारी वीडियो को कितना लाइक कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमारा मोटिवेशन इससे बढ़ेगा। तो सी इज एक्सटर्मली, अब वो एक्स्ट्रा, देखो इस एक्सटर्मली में क्यों चेंज किया, एक्स्ट्रा मतलब है कि नहीं, टी डबल ओ को हटा करके हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, यानी कि इतना वो उत्सुक है किसके लिए, क्या लिखेंगे, फॉर प्रेज, किसके लिए, प्रशंसा के लिए। तो इस डबल टू को हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे, एक्सटर्मली कर देंगे, राइट। तो सी इज टू ईगर फॉर प्रेज आया, ऐसा सेंटेंस आया तो सी इज एक्सटर्मली, राइट, ईगर फॉर प्रेज। अब इसको आर में भी कर सकते हैं, यानी कि अथवा, और इसके स्थान पर हम क्या, इसको आर करके देख लीजिए, अथवा आप कैसे बना सकते हो। और सी इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा आपका क्या है, दी वेदर इज टू हॉट, यानी कि मौसम क्या है, बड़ा हॉट लग रहा है, बड़ी गर्मी लग रही है कि नहीं, दी वेदर इज टू हॉट, बहुत गर्म है मौसम। तो इसको हम क्या कर देंगे, दी वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, एक्स्ट्रा, इतना ज़्यादा हॉट है, इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है कि बाप रे, पसीना पसीना छूट रहा है कि नहीं। हाँ तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, दी वेदर इज टू हॉट, तो क्या बनाएंगे, दी वेदर इज एक्सट्रीमली, यानी कि टी डबल ओ जो एडवर्ब ये टू टी डबल ओ होता है, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ओनली एक्सट्रीमली, राइट। चलिए ठीक है, इसी प्रकार में आपको जो है अगला रूल बता रही हूँ, 5वें रूल के बारे में आते हैं। चौथे तक आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे, 5वां रूल देख लीजिए। 5वां क्या है, चौथे तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ना। चलिए ठीक है, देख लीजिए, बहुत मज़ा आ रहा है। ये रिमूव टू बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, ठीक है। बहुत अच्छा, अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को कोई चीज़ नहीं आ सकती, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 5वां रूल क्या है, कुछ ऐसे वाक्य भी दिए होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव यानी कि टू के स्थान पर फॉर प्लस नाउन भी आता है। ऐसे वाक्यों में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में क्रिया का प्रयोग सावधानी से किया जाता है, या बड़ी सावधानी से करना चाहिए। क्यों सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि दिए हुए वाक्यों में फॉर के बाद किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूरा खिसका लीजिए, देख लीजिए, पूरा का पूरा दिखे, अच्छा भी लगेगा, है कि नहीं, यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल, ही सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, ही सारो इज टू टी डबल ओ टू डीप फॉर टीयर्स, है ना। यहाँ पर इसको व्यक्त कैसे करेंगे, आप लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, हिज सारो इज, फिर वही टी डबल ओ को किस में चेंज कर देंगे, सो में। तो हिज सारो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, राइट। चलिए देख लीजिए, आर करके अथवा क्या दिया है कि हिज सारो इज सो डीप, इसको कई भी तरीके से बना सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, यानी कि हिज सारो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, थर्ड फॉर्म लगा दिए ना, एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, राइट। तो इस तरह से ये 5वां रूल भी आप लोगों का समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं फिर से आप लोगों को कोशिश करूंगी कि अच्छे समझाऊंगी। वैसे तो इसमें इतना अच्छे समझा रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इसमें है ही क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे, मैम जी जो है रिमूव टू की वीडियो प्रोवाइड करवाइए आप। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। रूल हमारा 6वां क्या है, ठीक है। तो 6वें देख लीजिए, 6वां क्या है, क्या दिख रहा है 6वें में, 6वें में क्या है भैया, चलो आप लास्ट में हो, 6वां भी बता देते हैं, ठीक है। हाँ देख लीजिए 6वां, यदि टी डबल ओ के बाद प्रयुक्त इन्फिनिटिव निगेटिव में हो तो इस वाक्य की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं सुन रहे हो ना आप लोग, मैं क्या कह रही हूँ, समझ रहे हो ना। यानी कि रूल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, यदि ना समझ में आए तो आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है, तब इसको करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और करने का मजा भी आएगा। यदि टी डबल ओ के बाद प्रयुक्त इन्फिनिटिव यानी कि टू निगेटिव में हो तो इस वाक्य की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, देख रहे हैं आप लोग। पहला एग्जाम्पल क्या है, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, है ना।
तो आप लोग इसको किस में बदलेंगे, ही इज सो इंटेलिजेंट, सेम वही प्रक्रिया करेंगे, ये TOO वही प्रक्रिया, थोड़ा थोड़ा बस इधर उधर चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स, राइट, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, दूसरा भी आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है सी इज टू वीक नॉट टू वॉक, है ना, सी इज टू वीक नॉट टू वॉक, यानी कि वह इतनी कमजोर नहीं कि चल नहीं सकती ना, तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, राइट, सी इज सो, ये TOO को हमने किस में चेंज कर दिया, सो में बदल दिया, ठीक है। वही से यानी कि पूरा परिवर्तन उसी प्रकार करना, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करना, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, ठीक है। 4-5-6 नियम जो भी थे मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो सी इज टू वीक नॉट टू वॉक, राइट, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, ये हम ऐसे चेंज कर दिए इसको, ठीक है। इसमें कुछ आप लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं आया, आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा, है कि नहीं, जो इतना अच्छे से मैं बताई हूँ, इतने अच्छे से लिखी हुई, यदि ना भी आया हो तो आप लोग एक बार इसी प्रकार जैसे मैं लिखी हूँ इसी प्रकार आप लोग भी लिख लीजिए और लिख के उसको अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। रिमूव टू में कुछ भी नहीं, तो जो मैं अगला टॉपिक बनाऊंगी आप लोगों को, अगला जो है उसकी डिग्री के लिए मैं आप लोगों से अलग जो है सोच रही हूँ कि अलग वीडियो बनाऊँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा बहुत लंबी हो गई। चलिए प्लीज़, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, एक लाइक तो किया करो कम से कम, पढ़ते समय बीच में कभी एक आप लोग फिंगर नहीं मूवमेंट करते हो कि एक तो फिंगर मूवमेंट कर दे, थोड़ा सा लाइक तो कर दें, है कि नहीं। हम इतना मेहनत करते हैं, बनाते हैं, कम से कम रात दिन एक करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक करो और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों, यार दोस्त, सहेलियों के साथ शेयर करो, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें, जो भी प्रोवाइड करें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, मैं आप लोगों से ये वीडियो यहीं तक समाप्त हो गई है, यही रिक्वेस्ट था मेरा, यही निवेदन था, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।